पिछले वीडियो में हमने लेट का यूज करना सीखा। हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस को भी बनाना सीखा और हमने ये भी सीखा कि लेट का यूज इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कैसे किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लेट और इंपेरेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। पहले मैं कुछ सेंटेंसेस की मदद से आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद आपको यह भी बताऊंगा कि इस तरह के बहुत से सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए मैंने अपनी वेबसाइट पे कहां पर लिखे हुए हैं, ताकि आप जाएं और जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, पानी पी लो हिचकी बंद हो जाएगी। पानी पी लो। या तो हम किसी को ऑर्डर करते हैं इस तरह, या फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर कोई एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं। ठीक है, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस का रूल बहुत ही सिंपल होता है, पी लो। पीने को हम ड्रिंक कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ड्रिंक वाटर। ये तो सिंपल है। और उसके बाद हिचकी बंद हो जाएगी, ये जो क्लॉज है, इतना सा क्लॉज, इसे बनाने का तरीका क्या होगा? हिचकी को क्या कहते हैं? हिकअप्स। जाएगी, गागेगी, विल का यूज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, हिकअप्स विल स्टॉप। हिचकी रुक जाएगी, यही तो मतलब है। ड्रिंक वाटर, हिकअप्स विल स्टॉप। सेंटेंस नंबर 2, टीवी की आवाज कम करो मुझे सोना है। आवाज, ज, यहां पर बिंदी आएगा। टीवी की आवाज कम करो मुझे सोना है। तो टीवी की आवाज कम करो, आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, है ना, या फिर रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि प्लीज टीवी की आवाज कम कर दो। तो ऑर्डर या रिक्वेस्ट में इंपेरेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है हमें। तो जैसा कि इंपेरेटिव सेंटेंस में होता है, कम करो, कम करना एक काम है, और कम करो के लिए कौन सी वर्ब का यूज किया जा सकता है? एक क्रिया है लोअर। लोअर मतलब कम करना, ये क्रिया है। लोअर, क्या कम करो? आवाज। आवाज मतलब वॉल्यूम। लोअर द वॉल्यूम ऑफ द टीवी। मुझे सोना है, ये तो मॉडल वर्ब्स में आपने पढ़ा है, मुझे किसी काम को करना है, सोने का काम करना है मुझे। आई हैव टू स्लीप। तो ये पूरा सेंटेंस बना, लोअर द वॉल्यूम ऑफ द टीवी, आई हैव टू स्लीप। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, लोअर की जगह पे कम करने के लिए हम डिक्रीज भी कह सकते हैं, डिक्रीज द वॉल्यूम, या हम कह सकते हैं रिड्यूस द वॉल्यूम। तो मैं दोनों को लिख देता हूं। अब एक बात और, आप में से कुछ स्टूडेंट्स के मन में एक बात आएगी कि लोअर, ये सर कह रहे हैं कि ये तो वर्ब है, क्रिया है, तो क्या ये वाकई में क्रिया है? ये तो ईआर लगा हुआ है, ये तो एडजेक्टिव में होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक वर्ड है लो। लो मतलब कम, ठीक है। ये एक एडजेक्टिव है। इसकी 3 डिग्रीज कौन सी होती हैं? लो, लोअर और लोएस्ट। लो मतलब कम, लोअर मतलब ज्यादा कम। कंपैरेटिवली, जब हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, एडजेक्टिव है ना, कंपैरेटिव डिग्री है। ये है सबसे कम, ये है सुपरलेटिव डिग्री। तो ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो अब आप सोचते हैं कि ये जो लोअर है, इसको मैं वर्ब क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक क्रिया भी है लोअर, एक वर्ब है जिसका जो वर्ड है लोअर है, और इसकी 3 फॉर्म्स हैं। क्योंकि कोई भी क्रिया है उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, तो इसकी 3 फॉर्म्स क्या हैं? लोअर्ड, लोअर्ड। दोनों फॉर्म्स में ईडी लग जाता है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, ये एडिशनल बात मैं आपको बता रहा हूं कि लोअर एक एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री भी है, और एक अपने आप में वर्ब भी है, क्रिया भी है। और किसी भी क्रिया की 3 फॉर्म्स होती हैं। रिड्यूस की 3 फॉर्म्स कौन सी हैं? रिड्यूस, रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड, इसमें भी डी लग जाता है, और डिक्रीज के साथ भी डी लग जाता है, डिक्रीज, डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। फिलहाल ये सेंटेंस था। सेंटेंस नंबर 3, मुझे पता लगाने दो कि वो लड़का कौन है। इस सेंटेंस को आपको बनाना है। सोचिए, आप बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मुझे पता लगाने दो, यानी पता लगाने के काम को करने दो, मुझे करने दो। तो करने दो बोला तो आप समझ गए कि इंपेरेटिव सेंटेंस तो है ये, कि मुझे पता लगाने दो। एक रिक्वेस्ट हो सकती है, ऑर्डर हो सकता है, इंपेरेटिव है। लेकिन
किसी काम को करने दो ऐसा बोलते हैं तो लेट का यूज करते हैं, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जब लेट का यूज किया जाता है सबसे पहले शुरुआत में होता है लेट। उसके बाद उस काम को किसे करने दो, मुझे, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा लेट मी। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई है, लेट मी। अब बताना है हमें क्रिया, वर्ब क्या है, जो सेकेंडरी वर्ब है, ये तो प्राइमरी वर्ब है, सेकेंडरी वर्ब क्या है, पता लगाना। पता लगाने को क्या कहते हैं जरा सोचिए, फाइंड आउट। लिख देता हूं, लेट मी फाइंड आउट की के लिए हम जनरली दैट का यूज करते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर में इसको हटाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल लिख देता हूं, वो लड़का कौन है, मुझे पता लगाने दो कि वो लड़का कौन है। अगर ये क्वेश्चन होता, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछता, केवल इतना, वो लड़का कौन है, तो आप कहते हु इज दैट बॉय, सही है। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैं तो बता रहा हूं आपको, मुझे पता लगाने दो कि वो लड़का कौन है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। ऐसे केस में हु इज दैट बॉय की जगह पे इज बाद में आएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, वो लड़का सब्जेक्ट है, हु दैट बॉय इज। और दूसरी बात, जब भी आप जानते हैं कि की के तुरंत बाद कोई WH फैमिली का मेंबर आता है तो दैट का यूज नहीं किया जाता। ये बात मैंने कंजंक्शंस में आपको बताई है। तो ये सेंटेंस सही मायने में कैसे बनेगा, लेट मी फाइंड आउट हु दैट बॉय इज। सेंटेंस नंबर 4, मैं उसे अपने साथ खेलने देता था। मैं उसे अपने साथ खेलने देता था। कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, खेलने देता था का मतलब क्या हुआ, मैं तो नहीं खेलता था ना, सब्जेक्ट कौन है, मैं तो नहीं खेलता था, खेलता कौन था, वो खेलता था। मैं उसे अपने साथ खेलने देता था, मैं क्या काम करता था, करने देने का, खेलने देने का काम करता था मैं, और करने देना मतलब लेट। तो मेन वर्ब हो गई लेट, और सेकेंडरी वर्ब खेलना, प्ले, जो कि वो करता था। ये बात लेट में मैंने आपको अच्छे से समझाई है, तो रिपीट नहीं करूंगा। और इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो बता सकते हैं कि सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस है। अगर आप ध्यान दें, ताते ती के साथ था थे थी या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, और या फिर आपने इस तरह का सेंटेंस मॉडल वर्ब्स में बनाया है यूज टू के साथ में या वुड के साथ में। तो यूज टू के साथ में पहले कैसे बनाया जाएगा, सब्जेक्ट आई, उसके बाद यूज टू। अब हमारी मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब है करने देना यानी कि लेट। आई यूज टू लेट, उसके बाद जो दूसरी वर्ब को, जो सेकेंडरी वर्ब को करता था, कौन करता था, वो। अगर कोई लड़का तो ही हिम, अगर कोई लड़की तो हर। तो मान लेता हूं कि लड़का है, आई यूज टू लेट हिम। अब वो क्या काम करता था ये बताना है, खेलना यानी कि प्ले। मैंने आपको बताया हमेशा सेकेंडरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई यूज टू लेट हिम प्ले, अपने साथ यानी विद मी। तो ये पूरा सेंटेंस बना, आई यूज टू लेट हिम प्ले विद मी। यहां पर यूज टू की जगह पे हम वुड का भी यूज कर सकते हैं, ये बात मैंने आपको मॉडल वर्ब्स के वीडियो में बताई है, ठीक है। आई वुड लेट हिम प्ले विद मी। और इस सेंटेंस को अगर आप पास्ट इनडेफिनिट टेंस की तरह बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन उस केस में मैंने आपको ये बताया था पास्ट इनडेफिनिट टेंस पढ़ाते वक्त कि किसी वक्त की बात भी करनी पड़ेगी। मतलब ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, मैं उन दिनों उसे अपने साथ खेलने देता था। उन दिनों, ये अगर यहां पर होता तो एक पर्टिकुलर टाइम की बात होती। ऐसे में तातिथि के साथ थातिथि आ रहा है तो मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस को बना सकता था। कैसे, आई, सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब है करने देना यानी कि लेट, लेट की सेकंड फॉर्म भी होती है लेट। आई लेट हिम प्ले विद मी, और उसके बाद उन दिनों के लिए दोस डेज, आई लेट हिम प्ले विद मी दोस डेज। तो आइडियली इस सेंटेंस को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका ये और ये है, वुड के साथ या यूज टू के साथ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी आप बना सकते हैं, लेकिन केवल इतना सेंटेंस बनाएंगे तो ज्यादा लॉजिकल नहीं लगता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ताते थी का सेंटेंस एक पर्टिकुलर टाइम बताया गया हो, ऐसे केस में अधिकतर बनाया जाता है। सेंटेंस नंबर 5,
उसे बाहर मत निकलने देना, उसे बाहर मत निकलने देना, यानी कोई काम उसे बाहर निकलने का काम उसे मत करने देना। करने देना बोला मतलब लेट, ठीक है। और जब हम ऐसा किसी को कहते हैं उसे बाहर मत निकलने देना, तो या तो हम ऑर्डर करेंगे या हम कह सकते हैं प्लीज उसे बाहर मत निकलने देना, रिक्वेस्ट करेंगे, तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट का यूज किया जाएगा क्योंकि आप किसी को कह रहे हैं कि ये काम मत करने देना, तो करने देना वाली बात हो गई। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा लेट से शुरुआत होती है जब लेट आता है, ठीक है। उसके बाद जो उस काम को करेगा उसे बाहर मत निकलने देना, किसे? उसे, क्योंकि बाहर निकलने का काम कौन करेगा? वो करेगा, तो उसे मत करने देना। कोई लड़का है तो हिम, लड़की हो तो हर। लेट हिम, अब चूंकि यहां पर मत आ रहा है मतलब नेगेटिव है, लेट हिम नॉट, बाहर निकलने के लिए गो आउट, लेट हिम नॉट गो आउट, एक तरीका ये। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में लेट जब आता है ऐसे में डोंट के साथ में शुरुआत की जा सकती है, डोंट लेट हिम गो आउट। किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस में जिसमें लेट आए उस सेंटेंस को बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप नॉट का यूज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तुरंत बाद कर दें जो व्यक्ति उस काम को करेगा, बाहर जाने के काम को, और या फिर लेट से पहले डोंट का यूज कर लें। आपके सामने दो सेंटेंस हैं, मैंने उसे खेलने दिया और मैं उसे खेलने देता हूं। ये दोनों सेंटेंसेस एक साथ लिखे हैं क्योंकि कुछ रिलेशन है, अभी आप देखेंगे। मैंने उसे खेलने दिया यानी मैंने उसे खेलने का काम करने दिया, तो करने दिया आ गया यानी लेट का यूज किया जाएगा एज अ मेन वर्ब, और सेकेंडरी वर्ब होगी खेलना, ठीक है। सेंटेंस किस टेंस में? मैंने उसे खेलने दिया, आया गया उठा बैठा रोया सोया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट आए। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। वर्ब क्या है? मेन वर्ब, करने देना, करने देना को लेट कहते हैं, लेट की सेकंड फॉर्म भी लेट होती है, ये बात पिछले वीडियो में बताई है मैंने आपको। आई लेट, उसके बाद सेकेंडरी वर्ब को कौन करेगा? वो करेगा। कोई लड़का है तो हिम, लड़की होती तो हर। आई लेट हिम प्ले, और ये तो आपको पता ही है सेकेंडरी वर्ब की हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म यूज होती है चाहे सेंटेंस किसी भी टेंस में हो। आई लेट हिम प्ले, इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। अब बात करते हैं इसकी, मैं उसे खेलने देता हूं। यहां पर आप देख रहे हैं किसी काम को करने देता हूं, तातिती के साथ है हो हूं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, और सब्जेक्ट हूं मैं खेलता नहीं हूं, मैं खेलने देता हूं, यानी खेलने के काम को करने देता हूं, तो करने देता हूं लेट का यूज होगा एज अ मेन वर्ब। आई, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, लेट जो मेन वर्ब है यहां पर उसकी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यहां पर एस लगाऊंगा, एस का यूज करते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, नहीं लगाऊंगा क्योंकि आई के साथ तो नहीं लगता, ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। जैसे कि अगर ही होता, वो उसे खेलने देता है, कोई लड़की होती, शी, लड़की होती तो शी का यूज करते, तो ही या शी के साथ में हम यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस का यूज करते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे। आई लेट, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद लेट वाले किसी भी सेंटेंस में आपको पता है उसे, क्योंकि ये व्यक्ति है जो, वो है जो, वही खेलने का काम करेगा, सेकेंडरी वर्ब। लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, तो हिम ही मान लेते हैं, लड़का ही है। और उसके बाद में प्ले, आई लेट हिम प्ले। तो आप ये देख रहे हैं दोनों ही केसेस में भले ही सेंटेंस मैंने उसे खेलने दिया बोले या मैं उसे खेलने देता हूं, आपको जो भी सेंटेंस बोलना है बन बिल्कुल सेम रहा है इंग्लिश में। अब आप ये सोचेंगे कि अगर कहीं पे मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा है तो कैसे पता लगेगा कि ये इसका मतलब ये है या इसका मतलब ये है? ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, उस समय बात क्या हो रही है, क्या स्टोरी चल रही है। अब मान लीजिए कोई मुझसे कहे कि आपने उसे कुछ नहीं करने दिया, ऐसा कोई मुझे कहे कि आपने उसे कुछ भी नहीं करने दिया, और तब मैं कहूं नहीं ऐसी बात नहीं है, आई लेट हिम प्ले, इसका मतलब क्या निकला? मैंने उसे खेलने दिया, कुछ और नहीं करने दिया। आप कह रहे हो कुछ नहीं करने दिया, नहीं ऐसा नहीं है, आई लेट हिम प्ले। तो अगर मैं कहता हूं उस समय आई लेट हिम प्ले, तो वो यही समझेगा ना मैंने उसे खेलने दिया, ठीक है। और इसी तरह का दूसरा कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, जैसे कोई मुझे कहे कि आप उसे खेलने नहीं देते, यू डोंट लेट हिम प्ले,
आप उसे खेलने नहीं देते, और तब मैं रिप्लाई करूं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आई लेट हिम प्ले, आई लेट हिम प्ले, तो बोला तो मैंने यही सेंटेंस, लेकिन इस बार मेरा मतलब क्या है कि मैं तो उसे खेलने देता हूं, मैं उसे खेलने देता हूं। तो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस का एक्चुअल में मतलब क्या है। सेंटेंस नंबर 8, तुम मुझे शायद ना जाने दो, तुम मुझे शायद ना जाने दो। यहां पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है तुम, सब्जेक्ट हो आप, तुम क्या ना करने दो, जाने का काम मुझे ना करने दो। तो करने दो की बात आ गई, इसका मतलब लेट का यूज किया जाएगा। सेंटेंस कैसा है, तुम मुझे शायद ना जाने दो, यहां पर शायद का यूज हो रहा है, और इस सेंटेंस का मतलब कुछ ऐसे ही है ना कि तुम मुझे शायद नहीं जाने दोगे, है ना, मतलब यही है ना, तुम मुझे शायद ना जाने दो, इसका मतलब तुम मुझे शायद नहीं जाने दोगे। तो दोगे, अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं। तुम मुझे नहीं जाने दोगे, अगर ये सेंटेंस होता तो मैं कैसे बनाता, यू विल नॉट, नेगेटिव, यू विल नॉट लेट मी गो, लेट तो आएगा मेन वर्ब और उसके बाद मी गो, यू विल नॉट लेट मी गो। लेकिन अगर आपको ध्यान हो, मैंने मॉडल वर्ब्स में जब शायद के बारे में बता रहा था मैं आपको, जब पॉसिबिलिटी की बात हो कि शायद आप ये नहीं करने दोगे मुझे, ऐसे में विल की जगह पे आप मे का यूज कर सकते हैं, या फिर आप माइट का यूज कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। यू मे नॉट लेट मी गो या यू माइट नॉट लेट मी गो। और कुड का भी यूज इनफैक्ट आप कर सकते हैं। वैसे कुड का यूज करना ऐसे केस में ज्यादा अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि इस तरह से इंग्लिश नेटिव बोलते नहीं है। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि इस तरह के सेंटेंसेस में कि शायद बस आ जाए, या शायद वो वहां आपको जाने दे, शायद वो ये काम करे, ऐसे में आप मे या माइट का यूज करिए। सेंटेंस नंबर 9, वो मुझे किसी के साथ काम नहीं करने दे रहा है। सब्जेक्ट है वो, नहीं करने दे रहा है, करने देना, ये करने देना आ गया, मतलब लेट यहां पर मेन वर्ब है। रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है। तो मेन वर्ब है लेट, सेकेंडरी वर्ब क्या है, काम करना। कौन करता उस काम को, मैं करता, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी का यूज किया जाएगा। सेंटेंस कैसे बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, वो ही के साथ इज एम आर का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, इज का, ही इज, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है ही इज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी, लेटिंग, ही इज नॉट लेटिंग मी वर्क, काम करना को वर्क कहते हैं ना, ये सेकेंडरी वर्ब है अपनी। ही इज नॉट लेटिंग मी वर्क, वो मुझे काम नहीं करने दे रहा है। बस इतना तो ये हो गया, किसी के साथ, विद एनीवन, ही इज नॉट लेटिंग मी वर्क विद एनीवन, ये है तरीका इस सेंटेंस को बनाने का। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई और तरीका हो सकता है इस सेंटेंस को बनाने का, कोई और तरीका, और आप सोचें तो एक तरीका हो सकता है लेट का यूज ही ना करूं। लेट मतलब क्या होता है, करने देना, यानी किसी को अलाउ करना, अलाउ, ही इज नॉट अलाउइंग मी, उसके बाद अलाउइंग मी टू वर्क, यहां पर टू आ जाएगा, अलाउइंग मी टू वर्क विद एनीवन। तो इस तरह से भी सेंटेंस को बनाया जा सकता है, लेकिन बेस्ट तरीका है लेट का यूज कर देना, क्योंकि यहां पर करने देना की बात हो रही है। तो देखिए, ही इज नॉट लेटिंग मी वर्क विद एनीवन, एक तरीका ये, ही इज नॉट अलाउइंग मी टू वर्क विद एनीवन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 10, मैं तुम्हें गाने सुनने दूंगा, यानी गाने सुनने का काम करने दूंगा मैं। तो लेट का यूज मेन वर्ब की तरह इस सेंटेंस के लिए होगा। अभी सेंटेंस तो बहुत लंबा है, ये तो एक क्लॉज है। क्लॉज इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि पूरा सेंटेंस तो उसमें कई क्लॉज हैं। पर तब जब, ये तो कंजंक्शन है, क्या यूज करते हैं इसके लिए, प्रोवाइडेड, या फिर याद है आपको क्या यूज करते हैं, ओनली, बट ओनली व्हेन, बट ओनली व्हेन, या फिर बट ओनली इफ, इन तीन में से किसी एक का यूज कर लेंगे हम, ठीक है।
और उसके बाद का सेंटेंस तुम मुझे 100 रुपए दो। ठीक है, वो बनाएंगे। पहले इसको देख लेते हैं। मैं तुम्हें गाने सुनने दूंगा, तो करने दूंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, विल का यूज किया जाता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब है लेट, क्योंकि करने देना की बात हो रही है। और तुम्हें गाने सुनने दूंगा, सुनने का काम तुम करोगे। लेट यू, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में भी यू ही रहता है। आई विल लेट यू, सुनने को लिसन, लिसन टू द सॉन्ग्स। लिसन के बाद हमेशा टू का यूज किया जाता है। आई लेट यू लिसन टू द सॉन्ग्स, पर तब जब, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का यूज कर लेता हूं, इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं, फिलहाल मैं प्रोवाइडेड का यूज करता हूं। प्रोवाइडेड, बशर्ते या पर तब जब तुम मुझे 100 रुपए दो, यू गिव मी 100 रुपीज। यहां पर प्रोवाइडेड की जगह पे बट ओनली व्हेन यू गिव मी 100 रुपीज या बट ओनली इफ यू गिव मी 100 रुपीज। इंटरेस्टिंग था सेंटेंस। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं आगे, आपने कंजंक्शंस पढ़ा तो आपको ये पता है, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको, है ना। और ये भी बताया था कि प्रोवाइडेड के बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे बनता है। लेट पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस हो रही है। तो इस तरह से हमने 10 सेंटेंसेस तो देख लिए। अब मैं आपको ये बता दूं कि आप मेरी वेबसाइट पे जाइएगा www.spokenenglish.guru। वहां पर आपको मिलेगा डे वाइज वीडियोस नोट्स, उस पर आप जाइएगा। इस वीडियो के नोट्स भी मिलेंगे और साथ में प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे आपको सेंटेंसेस भी मिलेंगे। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में ही बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।